अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 10 क्लास की जो एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी, एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें बस सिंपल आपने क्या करना है, इसमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिखनी है। ठीक है, जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मसावात को जो है मुयारी शक्ल में लिखना है। तो बेटे मुयारी शक्ल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, वो ये होती है ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। बेटा जी, अगर दोबारा से अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो एक बार हम यहाँ पे लिख के चेक करते हैं। क्या कहते हैं? ए का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास होती है मियारी शक्ल। ठीक है, और ए कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये है हमारी मियारी शक्ल। आपने इसमें क्वेश्चन 1 में सबको जो है ना इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम चले इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया बेटे। पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या गिवन है? 3x माइनस 2x स्क्वायर। बेटे यहाँ पे क्या है, आपका पार्ट नंबर 1 क्या गिवन है? 3x। बेटे आपके पास क्या है? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। तो आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले जो है ना आपने x स्क्वायर को रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखें x स्क्वायर आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने x स्क्वायर रखना है और वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। वो हमेशा बेटे क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। उसके बाद आपने क्या रखना है? x का कोफिशिएंट यानी कि x वाला रखना है नंबर, x वाला नंबर इसके बाद हो, और उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट हो। ठीक है, लास्ट पे फिर क्या हो? कांस्टेंट हो और इज इक्वल टू हो, इज इक्वल टू के बाद ज़ीरो हो। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी क्वेश्चन को भी हम इस तरह से ही काम करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, आपके पास इक्वेशन वही थी जो आपके पास सवाल है, यानी कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी कि देखना x स्क्वायर किस साइड पे है, यहाँ पे है, तो इन सब को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर वैसे ही होएगा। अब देखें यहाँ पे प्लस 3x है, दूसरे साइड पर जाएगा तो माइनस 3x हो गया। यहाँ पे -1 है तो दूसरे साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ओके हो गया? यहाँ तक बच्चों को समझ लग गई है? ओके, अब हम इसका नेक्स्ट काम करते हैं। ठीक है, इसको अब देखें ना, हमें तो इक्वेशन जो है इस फॉर्म में गिवन है। क्या कहते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इज इक्वल टू दूसरी साइड पे है। तो हम इसको भी हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे। क्या करेंगे? इस इज इक्वल टू को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि इसको रीअरेंज कर लेंगे। इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक हो गया, ये उसकी क्राइटेरिया को फुल कर गई है। तो हम ये कहेंगे कि ये इसका क्या है? आंसर है। अब देखें जी, इसका पार्ट नंबर 2 क्या गिवन है, उसमें देखें मल्टीप्लाई फॉर्म में गिवन है, यानी कि 2x इंटू एक्स प्लस 1 और 4 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, इस ये गिवन है। अब ज़रा देखें, इसमें तो हमारे पास स्केयर्स पहले आ ही नहीं रहा। तो स्केयर बनाने के लिए क्या काम करेंगे? पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। तो ब्रैकेट को कैसे ख़त्म करेंगे? 2x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 2x स्केयर आ गया। 2x को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2x आ गया। इस तरह से 4 को अंदर 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 4x आ गया। 4 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बेटे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, हमारे पास स्केयर्स बन गई है। ठीक है, तो आपने बाकी वाली अमाउंट्स को सबको किस साइड पे लेके आना है? इस स्केयर वाली साइड पे। तो ऐसे ही करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो एक्स 8x है, इसको इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 12 है तो इधर आके -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब ज़रा देखें, जो आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं उसको हम काट देंगे। जैसे कि 2x स्केयर वैसे ही आ गया। अब 2x में अगर 8x निकलेगा तो क्या आएगा? -6x। क्या बचेगा बेटे? -6x। यानी कि 2x में अगर 8x निकलेगा तो -6x बचेगा, और -12 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो -6x -12 लिख लिया। तो बेटे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है, यानी कि उसमें ये काम बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वाला काम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम कहेंगे ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक हो गया। अब बेटा जी, आपके पास पार्ट नंबर 3 क्या गिवन है? पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7 गिवन है। तो अब आपने इसको भी किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इसको भी आपने मियारी शक्ल में कन्वर्ट करना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ज़ाहिर है 4 जो जहाँ पे x स्क्वायर होगा, बाकी सब को भी आपने इस साइड पे लेके आना होगा, यानी कि सिंपल बात है। यहाँ पे देखें, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे आपने ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर प्लस 4x है, इधर आके -4x हो जाएगा। इधर +7 है तो इधर आके जो है ना -7 हो जाएगा। बेटे क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा।
ठीक है, इतना हो गया। अब ज़रा देखिए यहाँ पे -4x है और -4x है, ये दोनों इनकी जो है ना पावर्स एक हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड प्लस हो सकती हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, -4x में -4x ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -8x आ जाएगा। बाकी देखिए काम वैसे ही है, 2x² भी वैसे आ गया और इन दोनों को ऐड किया तो -8x आ गया। तो यहाँ पे और कोई कांस्टेंट नहीं था, इस वजह से हमने कांस्टेंट को जैसे था वैसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी मियारी शक्ल बन गई, यानी कि इसके स्टैंड फॉर्म बन गए, तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है 4 वाला क्वेश्चन क्या है बेटे, 4 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 × 3x - 2 इज इक्वल टू क्या है, 9x का स्केयर है। तो बेटे यहाँ पे आपको ये देखें फिर स्केयर्स वाला आ रहा है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। तो जब भी गिवन होता है तो आपने सबको साइड पे लेके आना होता है, और पहला काम ये भी करना होता है, अपने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। जैसे कि इसकी ब्रैकेट आ रही है तो इसको रिमूव करेंगे, जैसे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12x आ जाएगा, 4 2 8 और प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया। तो 12x - 8 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 9x का स्केयर है। अब ज़रा देखिए हमने तो इस स्केयर को एक साइड पे रखना है, यानी कि ये देखो ना स्केयर वाला है तो सबको इस साइड पे लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 9x स्केयर, ये प्लस 12 है, इधर आके -12x, ये -8 है तो इधर आके +8 और इज इक्वल टू 0 वैसे कर दिया। अब ज़रा देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, तो जब भी इस तरह से काम बन जाए और इस साइड पे इज इक्वल टू हो तो उसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में क्या है कि बस आपने इस सारी को उठा के इधर लिख देना है और 0 इस साइड पर लिख देना है, इज इक्वल टू 0 इस साइड पर लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये रीअरेंज हो गई है। तो ये थी इसका क्या था, पार्ट नंबर 4, ठीक हो गया बेटे। इसका पार्ट नंबर 4 कुछ यूँ था। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। अब ज़रा देखिए पार्ट नंबर 5 में तो देखें इसमें डिवाइड में भी वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या आ रही हैं, डिवाइड में भी वेरिएबल आ रहे हैं, जैसे कि 2x + 1/x है इज इक्वल टू 5 - 1/x है। तो जब भी इस तरह से देखें किसी के नीचे जो है ना डिवाइड में जो भी काम आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उन सबको उठाना है और उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं इस वजह से क्या करवाऊँगा, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवीजन वाला काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि ये देखें, इसको मैंने 2x के साथ मल्टीप्लाई करवा के रख लिया, इसको भी मैंने 2x के साथ मल्टीप्लाई करवा के रख लिया, इसको भी मैंने x के साथ, इसको भी मैंने x के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। अब ज़रा देखें जिनके डिवाइड में थे तो वो डिवाइड वाले आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि x के साथ कैंसिल हो जाता है। तो अब बाकी आपके पास क्या बचा, x को अगर 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x को 2x के साथ किया तो 2x स्क्वायर आ गया। इसी तरह से ये कट हो गया तो यहाँ पे ओनली +1 आ गया। इसको अगर 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 5x आ गया। इसी तरह से -1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। ओके हो गया। अब ज़रा देखें हमने ये देखा था कि जो जहाँ पे भी x स्क्वायर वाले हो बन जाए काम, ठीक है, तो बाकी सब अमाउंट्स को, बाकी सब को आपने इस साइड पे लेके आना होता है जहाँ पे x स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर यहाँ पे ही था, ये बाकियों को इस साइड पे लेके आए, जैसे कि 5 को इस साइड पे लेके आए, 5x को उधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, इधर -1 था, इधर आके +1 हो गया, इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। तो अब क्या किया, यहाँ पे 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ही था, तो वो हम लिख लेंगे क्योंकि उसके साथ वाला कोई और नंबर नहीं था, इस वजह से वो ऐड प्लस नहीं था, हो सकता है इस तरह से हमने उसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें -5x वाला भी और कोई नहीं है, तो इस वजह से -5x भी वैसे लिख देंगे। और कांस्टेंट यहाँ पे 2 नंबर थे, जैसे कि ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर -5x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसका बेटे लास्ट वाला पार्ट रह गया, वो हम करते हैं, वो कैसे करेंगे। बेटा आपके पास लास्ट वाले पार्ट में भी डिवीजन वाली वैल्यूज़ गिवन है, जैसे कि जो है ना इसमें भी डिवाइड में आ रहा है काम, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, 6x + 6 ओवर 20 - x इक्वल टू 1/x है। तो यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है कि वो x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और 20 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला है, जो इसके नीचे डिवाइड कर रहे हैं आपने उनको उठाना है और उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है इस इक्वेशन को दोनों साइड पे। जैसे कि इसके नीचे क्या आ रहे हैं, 20 - x और x आ रहा है, तो मैंने इसके साथ दोनों साइड पे क्या करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई। एक मैंने दोनों हर एक के साथ यहाँ पे ये लिख दिया 20 - x और x, और मल्टीप्लाई जो भी आपके पास ये था तो वो मैंने लिख दिया। इसी तरह से 20 - x और x और मल्टीप्लाई यही है 1/x है। अब ज़रा देखें सेम आपस में कट हो जाएंगे, जैसे कि ये सेम था ये कट हो गया, यहाँ पे ये सेम था जो आपस में क्या हो गया, कट हो गया।
अब ज़रा देखें x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और x को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 6x आ जाएगा। अब इसी तरह से 1 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और फिर यही आ गया, ठीक है। वो इस वजह से हमने लाया क्योंकि इसको हमने आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं था किया हुआ। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया इसको मज़ीद, यानी कि एक्स स्क्वायर बन गया और कोई ब्रैकेट नहीं रही, कोई कुछ नहीं रहा। तो आपने क्या करना है, सबको इस साइड पे लेके आना है। तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर, ओके, प्लस 6x भी वैसे ही। अब यहाँ पे प्लस 20 है तो इधर आके -20 हो जाएगा। यहाँ पे -x है तो यहाँ पे +x है, और इक्वल टू वैसे का वैसे लिख देंगे। ओके हो गया बेटा, यहाँ तक समझ लग गई है। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला सेम था तो कोई और नहीं था, तो इस तरह से हम 6x स्क्वायर वैसे का वैसे लिख देंगे। और यहाँ पे अगर देखें दूसरे जो एक्स वाले यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 आ रहे हैं, जैसे कि ये 6 भी है और x भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे कि 6 और +1 जो है क्या आएगा, 7 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट ओनली 1 नंबर ही था, जैसे कि -20 है तो इसको आपने वैसे लिख देना -20 = 0। तो बेटा ये देखें, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन नहीं गई, यानी कि ये बन नहीं गया, ये x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 वाला काम बन गया। तो बस चाहिए हमने फाइंड करना था हमारी फॉर्म, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब हम इसका करेंगे बेटे सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि वो फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना आपने तरीका अच्छे तरीके से समझ लेना, बाकी काम वैसे ही है। वैसे आपने 4th चैप्टर में इसको पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास 9th क्लास में। क्या करना है जी, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग अ फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है किसके ज़रिए से, 2 दर्जी मसावात को हल करना है, यानी कि तज्ज़ी के मेथड से, यानी फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि तज्ज़ी का मेथड। फैक्टराइजेशन को उर्दू में तज्ज़ी कहते हैं, तो तज्ज़ी के मेथड से आपने सॉल्व करना है। अब ज़रा समझते हैं तज्ज़ी का मेथड होता क्या है। बेटा तज़ी का मेथड यही होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। ये आपके पास आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है इस टाइप की। तो आपने यहाँ से पहले आपने देखना है a और c को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपने जो नंबर आएगा वो लिख लेना है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो नंबर आ गया वो आपने यहाँ पे लिख लेना होता है, ठीक है। और इसके बाद आपने प्रोडक्ट ढूंढना होता है। बेटे क्या ढूंढना होता है, प्रोडक्ट ढूंढना होता है। प्रोडक्ट वो वाला ढूंढना है जो आप ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर AC आ जाए, AC का आंसर आ जाए, यानी कि जो भी इधर AC को मल्टीप्लाई करके आंसर रखा है वो इसके इक्वल आ जाए। और सम में आपने ये काम करना है कि उन दोनों को बेटे हम ऐसे 2 नंबर्स को हम प्लस करें कि आपके पास क्या आंसर बन जाए, B बन जाए। ऐसे 2 नंबर्स को प्लस करें कि आपका आंसर क्या बने, B बन जाए। तो जब भी ये वाला काम हो जाए तो आपका काम जो है ना ओके हो जाता है, ठीक हो गया। यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो AC बने और प्लस माइनस करें तो B बन जाए उन्हीं को, ठीक हो गया। जो नंबर आप 2 चूज़ करेंगे, 2 चूज़ दोनों में आएंगे, जैसे कि इधर 2 3 है तो इधर भी 2 3 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स आपने ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो AC आए और प्लस माइनस करें तो क्या आए, B आ जाए। तो ये वाले आपने नंबर आपने ढूंढने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी जैसे कि 2 नंबर आ गए हैं इस इक्वेशन में पुट कर देना होता है, जैसे कि x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो भी 2 नंबर, जैसे कि ये वाला x प्लस ये वाला x, ठीक है। और इसके बाद c = 0 है। तो अब आपने सेम वालों को आपने यहाँ पे कॉमन ले लेना होता है, जैसे कि ठीक है जो भी इधर बचा है, ठीक है, आपने ऐसे कर लेना होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने जो भी यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है, जैसे कि कुछ भी नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम वो बड़ा नंबर लिख लेंगे, ठीक है, प्लस वही c = 0 है। तो इसमें आप सोल्यूशन कैसे बनते हैं, जैसे कि x प्लस जो भी इस तरह से, ठीक है, = 0। और इस तरह से सबको आपने इस तरह से काम कर लेना है। इसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करना। अगला वाला काम वैसे सबका ईजी है, बस मेन जो है ना आप इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। इतनी अगर बच्चे को समझ हो तो बाकी काम बहुत ईजी है, ठीक हो गया। इतना आप काम ज़रा देखेंगे। अब क्वेश्चन करने लगे हम इसका पार्ट नंबर 1। बेटा जैसे कि आपके पास पार्ट नंबर 1 क्या गिवन है, वो ये गिवन है x का स्क्वायर -x - 6 = 0 है। तो आपने इसमें से भी आपने पहले इसके फैक्टर ढूंढने हैं। तो फैक्टर कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले इसमें देखें a क्या है, यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करें तो a आपके पास 1 आ रहा है, इसी तरह से c आपके पास क्या है -6 आ रहा है। तो आपने AC निकाल लेना है, जैसे कि ये मैंने AC निकाला। AC बेटे यहाँ पे क्या है 1 × -6, तो क्या आंसर आया -6, तो AC आ गया। इसी तरह से आपने B भी चेक कर लेना। B यहाँ पे क्या है, B यहाँ पे दरमियान वाला होता है। दरमियान वाला नंबर के साथ जो कोफिशिएंट होता है x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है -1 है। तो यानी कि इतनी चीज़ों का आपको अगर पता है तो आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेटे क्या जो वो कैसे निकालेंगे, वो इजी मेथड के ज़रिए से हम करेंगे। वो भी जैसे कि AC अभी आपने चेक किया, यहाँ पे क्या आया -6 आया, बेटे क्या आया -6 है। और आपके पास B भी चेक किया तो B आपके पास क्या है -1। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, जैसे -6
और यहाँ पे क्या -1। अब आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो -6 आए और सॉरी मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और प्लस माइनस करें तो -1 बने। तो क्या करेंगे, पहले आपने फैक्टराइज उनको कर लें। जैसे 6 है, 6 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 3, 3 को अगर 3 के साथ करें तो 1 आ गया। यानी कि इसके 2 और 3 ही में से कोई जोड़ा बनेगा, यानी कि वही इसके पेयर्स बनेंगे। जैसे कि अगर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 बन रहा है बिल्कुल। अब इसमें दो नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें कि जवाब जो आपके पास माइनस में भी आए। जैसे कि इसमें किसी के साथ माइनस यूज़ करना है और माइनस यूज़ करते हुए इनको अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आए। तो हम कहेंगे माइनस अगर तब भी आ सकता है जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाओ, जैसे कि इसके साथ माइनस लगाओ। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि -3 और जो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, -6 आ रहा है। और अगर हम -3 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास एक है -3 और +2 करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। तो ये काम दोनों का ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया, दोनों ओके हो गए। दोनों जब ओके हो जाएँ तो फिर आपने उसमें पुट कर देना होता है। तो बेटा जी यहाँ पे दो नंबर हमारे ढूंढ लिए थे, वो क्या था, 2 और -3 थे। तो आपने ये देखें उसकी जगह ये लिख दिया x स्क्वायर, यानी कि bx की यहाँ पे था ना, तो bx की जगह आपने क्या लिख दिया, +2x -3x, जो वही दो नंबर जो यहाँ पे आपने लिख लिए हैं। -6 = 0। बेटे क्या लिखे हैं आपने, वो दो नंबर लिखे हैं यहाँ पे। सिंपल बात ये हुई है। अब इसमें से देखें जो सेम है उनको कॉमन ले लेंगे। जैसे कि x यहाँ पे दोनों में सेम है तो इस वजह से x यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। कॉमन का मतलब है हम x के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखें ना, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो उसको 2 में से 1 निकलेगा तो वही बचेगा ना 1, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर 1 है, इसकी पावर x1 है, x1 में से x निकलेगा तो क्या x की 0 बचेगा, x की 0 1 के इक्वल होता है। लिखे ना लिखे बात एक ही है। इस तरह से आपने यहाँ पे भी देख लेना। जैसे कि यहाँ पे -3 है तो -3 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये क्या -3 है तो यहाँ पे भी ये क्या माइनस है, ठीक है। तो -3 यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे यानी कि इसको -3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आया, x आया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी -3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, माइनस प्लस जो है ना वो माइनस को अगर हम माइनस के साथ ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। और 6 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा = 0, ठीक है। तो ये आपका काम बन गया। अब आपने इसमें क्या लिखना होता है, जो सेम है उसको एक बार लिख लेना होता है और जो डिफरेंट है उनको एक बार लिख लेना होता है। = किसके लिखना होता है, 0 के इक्वल लिखना होता है। अब क्या कहेंगे कि x + 2 = 0 है और दूसरा जो है x - 3 = 0 है। अब ज़रा देखिए, अगर ये x + 2 = 0 है, ये एक बार ये यहाँ पे अगर प्लस हो रहा है दूसरे साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है तो दूसरे साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये दो इसके सॉल्यूशंस निकल आए तो आप इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। जैसे कि सॉल्यूशन सेट = -2 and 3। तो आपने इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिख देना होता है। सिंपल बात है, यहाँ पे AC निकालना होता है और B निकालना होता है और उसका चेक करना होता है आपने उसका प्रोडक्ट और सम। अगर दोनों का काम ओके हो रहा है तो फिर आपने उसको इसमें स्प्लिट कर देना होता है और यहाँ से आंसर निकाल लेने होते हैं। सिंपल बात है। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, वो कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से ही है, आपने बस ध्यान से देखना है। उसमें क्या कह रहे हैं, x² + 3x - 28 = 0 है। तो सबसे पहले आपने उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मुआवजा कर लेना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और जहाँ पे c की वैल्यू आपके पास है -28। तो पहले a और c को मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। जैसे कि a और c को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या है, 1 × -28, तो क्या आंसर आया, -28। और यहाँ पे जो b की वैल्यू जो x के साथ होती है तो वो b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3 है। तो आपने उसी मेथड को यूज़ करते हुए काम करेंगे। तो बेटा जी यहाँ पे AC की वैल्यू जो आपके पास 28 आई है और जो B की वैल्यू है वो आपके पास बेटे यहाँ पे 3 है, ठीक है। हम यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे कि AC की वैल्यू है वो -28 है, B की वैल्यू 3 है। अब आपने इसमें दो ऐसे नंबर को सेपरेट करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आए। तो ज़रा चेक कर लेते हैं फैक्टर बना के। 28 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 14 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 को फिर 7 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे इसके ये फैक्टर्स बन रहे हैं। अब आपने तो यहाँ पे ऐसे बनाना है कि जो प्लस माइनस करें तो 3 बने और मल्टीप्लाई करें तो 28 बने। तो पहले आपने ज़रा देख लें, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें या इसके 4 बन गया तो 4 को 7 के साथ करें तो 28 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। तो आपने ज़रा देख लेना, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 28 तो बन रहा है, लेकिन इनको प्लस माइनस करें तो क्या 3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। वो कैसे करेंगे, अगर देखें ना, हमें यहाँ पे +3 बनाना है। तो +3 बनाना है, इसका मतलब यह है कि छोटी अमाउंट के साथ आप माइनस लगाएंगे। जैसे कि 7 को अगर -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 28 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 × -3 तो -4
7 मल्टीप्लाई बेटे क्या है -4, तो क्या आंसर आ जाएगा AC ही का आंसर आएगा, जैसे कि -28 ही आ जाएगा। और इनको अगर हम प्लस करेंगे तो आपके पास यानी कि +7 -4 करेंगे तो 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 ही बनेगा। तो ये वाला काम ओके दोनों का हो रहा है ना, हो रहा है। जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो आप इसको आप अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करके लिख सकते हैं। बेटा मैं आपको पहले बता दूं, ये जो है ना, जिस सारा जो है ना काम जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, अगर आप इसको स्किप करना चाह रहे हो तो आपको अगर बोरिंग लग रहा हो तो आप स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट याद रख लें जो इसके पेयर्स बन रहे हैं, जैसे कि इसके पेयर में जो है ना -4 और +7 आ रहा है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे बस लिख लेना है। यानी कि सिंपल बात, जो आपके नंबर्स बने थे वो ये थे, -4 और 7 था, तो आपने वो लिख लेना है। x² -4x + 7 -28 = 0 है। तो इसमें से x वाला आप क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है। यहाँ दोनों में 2 का पेयर का जोड़ा बनता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x वाले कॉमन आ जाएंगे और बाकी क्या बचेगा, x है और -4 वैसे का वैसे। और यहाँ से भी आपने 7 कॉमन लेना है, इसका मतलब है 7 के साथ अंदर डिवाइड करवा रहे हैं, तो 7 को अगर हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 28 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ओके हो गया। अब ज़रा देखें यहाँ पे जो सेम है, सेम कौन सा, x -4 है, तो उसको एक बार लिख लेंगे, और जो डिफरेंट है यानी कि अगर इसको इसमें से कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, बाकी आपके पास x + 7 बचेगा, तो वो लिख लेंगे = 0 है, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। अब पहला नंबर = 0, इसी तरह से दूसरा नंबर = 0। अब यहाँ पे ये माइनस है तो दूसरे साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो x = -7, तो दोनों x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, यानी कि 4 और -7 लिख देंगे। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, ठीक हो गया, ओके हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ उस तरह से ही गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, 6x² + 13x - 5 गिवन है। तो उसी तरह से आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको जो है ना कंपेयर करते हुए a की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, x के स्क्वायर के साथ है तो 6 है, और b की वैल्यू बेटे आपके पास क्या आ रही है, वो 13 है, ठीक है। उसी तरह से ये c की वैल्यू क्या आ रही है, -5 है। तो आपने सबसे पहले ac को मल्टीप्लाई करके रख लेना है। जैसे कि ac को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 6 × 5, तो क्या आंसर आएगा, -30 आ गया। इसी तरह से इसमें से सम निकालेंगे और प्रोडक्ट चेक करेंगे। जैसे कि पहले प्रोडक्ट चेक करना है, वो कैसे करेंगे, उसी तरह से आपने इसके क्या बना लेने हैं, फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। जैसे कि 30 को यानी कि +30 है, तो 30 को अगर हम क्या करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, वो 15 आ रहा है। तो 15 को अगर हम देखें, पहले आपने ना इसके स्टेप वाइज चेक करते जाना है। जैसे कि इसको देखें 15 अगर 2 को साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या आंसर आ रहा है 30, बिल्कुल आ रहा है। अगर हम इनमें से 15 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास ये 13 बन रहा है, यानी कि बी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो आप यहाँ तक ही काम करेंगे, इसको आगे मज़ीद नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखें आपके जो है ना प्रोडक्ट में ये जो है ना 15 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो आंसर हैं 15 और 2 है, यानी कि 15 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -30 बन गया है, और इसको अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 13 ही बन गया। तो दोनों काम हमारे ओके हो गए हैं। तो जब भी दोनों काम ओके हो जाएँ तो आप इसको जो है ना इसका जो ये रफ अमल को बंद कर देंगे और आप इस तरह से काम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इसका मेथड जो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि 6x² और bx की जगह आपने क्या लिख देना होता है, ये 2 नंबर, जैसे कि यहाँ पे 15x है और -2x है, ठीक है, वो लिख देंगे। और फिर -5 जो था वो वैसे का वैसे ही आप लिख देना होता है। अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है, x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, और वो भी नंबर कॉमन ले लेंगे जो दोनों के टेबल्स में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3 दोनों के टेबल में आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसको 3x के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x बचेगा। इस तरह से 15x को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो वो आप लिख लेंगे। और -1 वैसे का वैसे ही, वो क्यों हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों को सेम बनाना होता है। तो या ज़ाहिर है इसमें कोई और कॉमन भी नहीं आ रहा, तो इस वजह से जिसमें कोई कॉमन ना हो उसमें 1 ज़रूर कॉमन आ सकता है। तो इस वजह से हम 1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे दोनों माइनस अंदर आ रहे थे, तो इस वजह से -1 भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो यानी कि इसको -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2x बचेगा, इसको -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास +5 बचेगा, ठीक हो गया। तो अब ज़रा देखिए, जो कॉमन है, जो दोनों सेम है वो एक बार लिख लेंगे, और जो डिफरेंट है यानी कि जो कॉमन लेने के बाद जो बच गए हैं वो आप लिखेंगे, जो बचे वाले हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। अब दोनों को इज इक्वल 0 के इक्वल लिख लेना है। जैसे कि 25x +
टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह से 3x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये अगर प्लस फाइव है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस फाइव हो जाएगा, यानी कि 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो 2 जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी चेक कर लेना है, 3x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है तो ये माइनस का दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस आ जाएगा, और 3x इज इक्वल टू वन है तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें दोनों के सोल्यूशन सेट आ रहे हैं, इनके दोनों के यहाँ पे आंसर बन रहे हैं। ओके हो गया, यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके हो गया, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 4। अब 4 वाले क्वेश्चन में देखें आपके पास क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स इक्वल टू 9/2 बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला काम बन रहा है। तो अब आपने क्या काम करना है, यानी कि देखें नीचे डिवाइड में कोई वैल्यू आ रही है, तो डिवाइड में जब भी वैल्यू आ रही होती है तो पहले आपने इसको टर्मिनेट करना होता है, इसको ख़त्म करना होता है। वो कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे से देखें नीचे 2 है तो 2 के साथ हम सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरी इक्वेशन को। अब यहाँ पे हम 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जैसे कि पहले वाले नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह से दूसरे वाले नंबर को 2 के साथ करवाया, और इसी तरह से ये जो बच के इसको भी 2 के साथ करवाया। अब ज़रा देखें सेम एंड सेम जो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास ये नहीं बच जाएगा। ठीक है, यानी कि देखें ना 2x स्क्वायर, वैसे ही आप ज़रा देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास 3x बच गया, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया तो आपके पास 9 बच गया, तो ये बच गया। अब आपने ज़रा देखें इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है, जब भी कोई जो इक्वेशन को सॉल्व करना है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो आगे सॉल्व होगी ना। तो अब ज़रा देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इधर आपने जीरो बनाना है, तो जीरो कैसे बनेगा, जब वो इधर अगर प्लस का तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी काम कोई भी नहीं है, बाकी काम वैसे ही हमने लिख लिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह की बन गया। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। बेटा मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वाला तरीका इसका जो है ना रफ है, ये आपके माइंड सेट में होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला काम आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद आने के लिए आपने कैसे किया है, रट्टा सिस्टम ख़त्म करके ये काम किया हुआ है। जैसे कि ये देखें ना 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 था ना, तो इसमें से आपने पहले a b और c निकाले हैं। जैसे कि ये a है, ये है आपके पास B है, ये आपके पास C है, तो यानी कि आपने क्या काम करना है, AC पहले निकालना होता है। AC क्या है जी, A एंड C, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। A यहाँ पे 2 है और C यहाँ पे -9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ रहा है, -18 आ रहा है। अब आपने यहाँ पे B चेक करना होता है, तो B यहाँ पे -3 आ रहा है, तो आपने सम और प्रोडक्ट के इक्वल टू में यहाँ पे AC निकाल के रख लेना है। AC आपके पास -18 है और B आपके पास -3 है। तो अब आपने काम क्या करना होता है, इसके सम और प्रोडक्ट में ये काम करना होता है कि आपने ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनको प्लस माइनस करें, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास AC बने। तो आपने यहाँ पे फैक्टर बनाने, जैसे कि 18 है ना, 18 की आपने फैक्टर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बनेगा। अब ज़रा देखिए 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 तो बन रहा है, लेकिन 9 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास -3 नहीं बन रहा, तो फिर इस वजह से अब थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। जैसे कि 3 के साथ किया तो क्या यहाँ पे बन गया, 3 बन गया। अब ज़रा देखें इन दोनों को अब उठाएँ, जैसे कि 2-3 बार क्या आएगा, 6 बन जाएगा। अब 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 तो बन रहा है, लेकिन 6 और 3 को प्लस या माइनस किया तो आपके पास -3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो आप कहेंगे कि 6 और -3 जो है आपके पास ये जो है इसके नंबर बन रहे हैं, क्योंकि आपने फिर इसमें से ये यानी कि 6 और 3 को आपने यूज़ कर लेना है, 6 और 3 को। ठीक है, लेकिन अब प्लस और माइनस किसके साथ लगेगा वो आपने देखना है। अब यहाँ पे देखें बी में आपके आंसर में -3 आ रहा है, तो -3 जो आ रहा है यानी कि आपने ये तब भी आ सकता है जब आप बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, यानी कि माइनस लगाएंगे 6 के साथ। जब आप 6 के साथ माइनस लगाएंगे तो तब ये काम हो जाएगा। ओके हो गया, तो हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, जैसे कि -6 और क्या आ गया, 3 आ गया। ये इसके जो है ना 2 नंबर्स हैं। ये 2 नंबर्स को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, जैसे कि क्या है 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और -3x की जगह आपने क्या लिख दिया, -6x और +3x, और -9 इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे लिख दिया। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या काम किया, नेक्स्ट काम क्या किया है, यहाँ पे देखें 2 जो सेम आ रहा था, जैसे कि x और x दोनों में आ रहा था, इस वजह से हम x कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 2 जो है दोनों के टेबल में आ रही थी, इस वजह से 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x इंटू x -3 और प्लस वैसे का वैसे ही। यहाँ पे देखें 3 दोनों में दोनों के टेबल में आ रहा है। ठीक है, दोनों के टेबल में अगर 3 आ रहा है तो 3 के साथ हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 3 बाहर लिख लेंगे और अंदर डिवाइड करवा देंगे। 3x को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, x बच गया। 9 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास आएगा, 3 ही आएगा। अब इसमें जो सेम है उसको एक बार लिख लेंगे, जो डिफरेंट है उसको एक बार लिख लिया। सेम वाला मैंने यहाँ पे लिख लिया, और डिफरेंट वाला यानी कि जो आपके पास बाकी बचा है वो क्या था, 2x + 3 है, वो मैंने लिख लिया इज इक्वल टू किसके है, 0 के है। अब दोनों को इज इक्वल टू
0 के लिख लेना, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रख लिया और x माइनस 3 इज इक्वल टू मैंने 0 रख लिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, जैसे कि 2x अगर यहाँ पे प्लस का 3 है तो दूसरे साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको भी चेक करना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो -3 अगर यहाँ पे हो रहा है तो दूसरे साइड पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ओके हो गया। अब इसका पार्ट नंबर जो है 5 एंड 6 रह गए हैं तो वो हम करते हैं। जैसे कि अब आपका 5 वाला पार्ट क्या गिवन है बेटे, 5 वाले पार्ट में ये गिवन है 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5 है। तो इसको आप बेटे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ज़रा देखें, इनके भी डिवाइड में 2 नंबर्स आ रहे हैं, दो कौन कौन से आ रहे हैं, x माइनस 2 आ रहा है और x प्लस 5 आ रहा है। तो सबसे पहले आपने इसको स्प्लिट करना है, इसको रिमूव करना है, इसको टर्मिनेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसी के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। तो इसके साथ हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए हमने लिख लिया x माइनस 2 x प्लस 5 मल्टीप्लाई यही करके इसी तरह से इसमें भी x माइनस 2 x प्लस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ज़रा देखें सेम आपस में कट हो जाएंगे और बाकी आपके पास जो बच जाएगा वो हम इस तरह से लिख लेंगे। ओके हो गया। अब इसके बाद हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, जैसे कि x को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर बन गया। इसी तरह से x को अगर हम -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x बन जाएगा। 5 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 15x बन गया। इसी तरह से 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 40 आ गया और प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे भी इसी तरह से काम कर लेंगे। 5x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर बन गया। 5x को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -10x बन गया। -2x को अगर मल्टीप्लाई किया तो -2x आ गया। -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +4 आ गया। तो सिंपल बात है, आपने इनमें से पहले जो प्लस माइनस हो रहे हैं दोनों साइड पे उनको आप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे -8x और +15x ये आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, क्योंकि बाकी जो है एक्स स्क्वायर वाला इधर और कोई नहीं है, जिस वजह से हम बस ये वाला ही थे, एक्स वाले ही थे ओनली, तो इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। -8x में अगर 15x निकालेंगे तो आपके पास बेटे बनेगा 7x बनेगा। 15 में से 8 निकला है तो 7 और x वैसे का वैसे ही, -40 भी वैसे ही है। अब इसमें से भी आप काम करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर वैसे ही आ गया, -10x और -2x कितने हो गए -12x, +4 वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे आपने देखना होता है एक्स स्क्वायर हमारा हमेशा पॉजिटिव आए, तो इस वजह से देख लें कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला कौन सा बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो आप इसको इस साइड पे ले आएंगे सबको। देखिए मैंने इसको इस साइड पे लेके आया हूँ, ये वाली पूरा काम वैसे का वैसे लिख लेंगे। यानी कि ये +3x से इधर आके क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, ये +7x है तो इधर आके -7x हो गया। ठीक है, तो ये -40 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +40 हो जाएगा। तो अब इसमें से इसको प्लस माइनस कर लें, जैसे 5 में से अगर 3 को निकाला तो 2x स्क्वायर आ गया, तो इस वजह से ये -12x को अगर -7x में ऐड करेंगे तो क्या आएगा -19x हो जाएगा, और +4 को +40 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा +44 हो जाएगा। और इसको अब आपने बेटे देखें इज इक्वल टू इस साइड पे है, तो इसको आप पहले क्या कर लेंगे रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटे रीअरेंज करेंंगे। बेटा जी ये देखिए मैंने इसको रीअरेंज करके रख लिया। अब आपने इसमें से AC ढूंढना है, तो AC कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देखें इसके नीचे जो है A है, यानी कि ये A है और ये क्या आपके पास है B है, तो ये क्या आपके पास C है। तो सबसे पहले AC निकालेंगे, तो AC कैसे निकलेगा, A और C को आपस में मल्टीप्लाई करने से। A आपके पास 2 है, C आपके पास 44 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 88। अब आप इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आपको यहाँ पे इसके जो है 2 नंबर ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें अगर हम इसको 88 को 2 से डिवाइड करें तो 44 बन रहा है। अब 44 और 2 को अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास B बन रहा है, नहीं बन रहा। मल्टीप्लाई करें तो 88 ज़ाहिर है बनना ही बनना है। ठीक है, तो यानी कि ये काम नहीं हुआ, इसको और थोड़ा सप्लीट करना पड़ेगा। अब इसको यानी कि 2 से और डिवाइड करवाना पड़ा, तो 2 से और डिवाइड करवाया तो क्या आ गया 22 आ गया। अब 22 को यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 को अगर हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ रहा है, लेकिन इसको अगर प्लस माइनस करें तो आपके पास 19 नहीं बन रहा। यानी कि 22 को अगर हम 4 के साथ माइनस करेंगे तो क्या आपके पास 19 नहीं बन रहा। अब इसको थोड़ा सा और सप्लीट करवाना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम इसको 11 के साथ यानी कि 2 के साथ और डिवाइड करवाएं, क्योंकि 22 है, 22 को और 2 के साथ डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आएगा 11 बन जाएगा। क्या बनेगा 11, यानी कि इनको अगर मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 4 2 8, 8 को अगर 11 के साथ प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या 19 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे -11 और -8, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 बन रहा है, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है -19 बन रहा है। तो ठीक है, तो आपको जो है ना मज़ीद आगे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, उनको यहाँ पे आप सप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सप्लीट करके रख लिया। यहाँ पे क्या किया है 2x के वैसे ही और -11x और -8x + 44 = 0।
अब यहाँ पे देखें जो कॉमन आ रहा है उसको आपने कॉमन ले लेना है। जैसे कि इसको अगर हम इसमें दोनों में x कॉमन आ रहा है और कोई भी किसी के टेबल में भी नहीं आ रहा और कॉमन भी नहीं आ रहा तो वो नहीं हम लेंगे, तो इस वजह से x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे यानी कि इसको x के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2x बच जाएगा। इसमें से 11x को x के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 बच जाएगा। अब इसमें देखें दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं तो 4 के साथ इन दोनों को डिवाइड करवा लेंगे और माइनस के साथ करवाएंगे। तो -8x को -4 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 2x बन जाएगा। इसी तरह से 44 को अगर हम -4 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास -4 बचेगा। क्या बचेगा -4। तो आपके पास ये बन गया। अब देखें ये और ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम है। क्या है, ये दोनों सेम है। यहाँ पे बेटे 4 नहीं है, 11 है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। ओके हो गया। अब ज़रा देखें यहाँ पे दोनों में सेम क्या, 2x - 11 यहाँ पे सेम है, उसको एक बार लिख लिया और बाकी जो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद जो बच गया वो आपने एक बार लिख लिया। अब दोनों को इज इक्वल टू रख लेना है 0 के। किसके इक्वल रख लेना है, 0 के। तो 0 के इक्वल हम रख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये अगर माइनस का दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड होएगा। इसी तरह से इसमें भी कर लेना है। x - 4 इक्वल टू 0 है तो x यहाँ पे ये देखें 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरे साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इस तरह से काम करके रख लेना है। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या है कि ये वाला यानी कि 11/2 और यहाँ पे ये दूसरा जो आंसर है वो 4 है। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया, सोल्यूशन सेट बन गया। ओके हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ लग गया है। अब इसका लास्ट वाला पार्ट ज़रा देखें वो कैसे किया है। लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा ना इसका ट्रिकी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सब के साथ ही डिवाइड आ रहा है। तो क्या है, 1/x - 1 - 1/x + 3 = 1/35 है। तो यहाँ पे ये वाला आपके पास क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि इसमें ये काम करेंगे कि इसको पहले नीचे वालों को ख़त्म करेंगे। तो वो कैसे ख़त्म करेंगे, जब आपने इन तीनों के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा देना है। इन तीनों नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करवाना है ऑन बोथ साइड पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख लेता हूँ। जैसे कि क्या करना है, x - 1 x + 3 और 35 के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे पहले नंबर को उठाया और तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह से दूसरे नंबर को उठाया, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया और इसी तरह से फिर जो है लास्ट वाले नंबर को उठाया और तीनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन जो है ना मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ओके हो गया। अब इसके बाद जो कटिंग वाला सीन है वो कर लेंगे। जैसे कि सेम कट हो जाएंगे, सेम यहाँ पे बेटे क्या हो गया, कट हो गया। यहाँ पे 35 इस 35 के साथ जो है कट हो गया। अब यहाँ पे बेटे क्या आपके पास बचा है, बेटे यहाँ पे यही बचा है। देखें x + 3 × 35 बच गया। इसमें क्या बचा, x - 1 × 35 बच गया। और यहाँ पे देखें x - 1 और x + 3 बच गया, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है हमने। तो x को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x आ जाएगा। अगर 3 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। इस तरह से माइनस को x के साथ मल्टीप्लाई किया, -x को 35 के साथ किया तो -35x आ गया। माइनस यहाँ पे प्लस हो गए। ठीक है, और 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 35 आ गया। अब यहाँ पे इनको भी मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। जैसे कि x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया। x को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया। आगे -1 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -3 आ गया। ठीक है, ये वाला काम ओके हो गया बच्चों। अब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको अब प्लस माइनस करके रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ज़रा चेक कर लें, यहाँ पे 35x दोनों सेम थे, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और 105 और 35 आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे, 140 बन जाएंगे। और यहाँ पे ज़रा देखें x² के साथ और कोई नहीं था, इस वजह से x² वैसे ही आ गया। 3x में से अगर एक x कम करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास 2x बच जाएगा और यहाँ पे -3 है वो वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें 140 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। तो देखें बाकी ये दो काम वैसे का वैसे ही है। -3 और -140 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बेटे क्या बनेगा, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -143। क्या बन गया बेटे आपके पास, -143। अब ज़रा देखें इक्वल टू इस साइड पर, तो इसको आप पहले क्या करेंगे, इसको आप कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे तो यानी कि इक्वल टू इस साइड पे आ जाएगा। जब इतना काम हो जाएगा अब आपने क्या करना है, उसी तरह से इसको जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए AC ढूंढना है। तो AC कैसे ढूंढेगा, जैसे कि ये वाला A है, ये वाला आपके पास C है। A और C को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -143। अब -143 का आपने उसी तरह से फैक्टराइजेशन चेक कर लेनी है। जैसे कि -143 के फैक्टराइजेशन क्या होती है, जैसे कि इसके एंड पे 3 है तो ज़ाहिर है 2 के साथ तो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, 3 के साथ हो सकता है, तो वो चेक करके देख लें। आई थिंक 3 के साथ भी नहीं यहाँ पे हो सकता
बेटा ना ये 3 के साथ हो सकता है, ना 4 5 6 7 8 9 10 11 के साथ हो सकता है। हम 11 के साथ इसको डिवाइड करके चेक करेंगे 11 कितनी बार 143 हो रहा है, तो वो 13 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए 11 और 13 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 143 तो बन रहा है, लेकिन अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि 13 में से अगर 11 निकालेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है बिल्कुल ये आपका जो है ना वो 143 बन रहा है। तो इस वजह से हम क्या कहें कर लेंगे, इसके प्रोडक्ट में 2 नंबर ढूंढ लिए हैं, वो कौन से हैं। अगर हम 13 को प्लस का रखेंगे और 11 को माइनस का रखेंगे तो आपके पास आंसर भी जो है ना +2 बन जाएगा, ठीक है। +2 यानी कि बी वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 143 ज़ाहिर है बन रहा है, ठीक है। तो ये काम हमारा राफ्ट में होता है, यानी कि ये आप जो है ना राफ्ट में कर सकते हैं, ना भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। जो मेथड है वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना होता है, इसके बाद जो है यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ये राफ्ट वाला काम है ताकि आपको समझ आ सके। तो इसमें आपने क्या रख लेना है, x² + 13x वैसे का वैसे ही -11x - 143 = 0 है। तो यहाँ पे देखें सेम x था तो x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया x + 13। और यहाँ पे देखें -11 दोनों के टेबल में आ रहा है, जिस वजह से -11 को दोनों के साथ डिवाइड करेंगे। -11x को अगर हम इस 11x के साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास, जो है ना वो जो 11 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास x बच गया। इसी तरह से -143 को -11 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास क्या बच गया, 13 बच गया। अब जो सेम आ रहे थे उसको एक बार लिख लिया और जो डिफरेंट थे उनको एक बार लिख लिया, यानी कि जो सेम आ रहे जो कॉमन आ गए उसको लिख लिया, जो बाकी बच गया उसको भी लिख लिया। अब ज़ाहिर है ये पहले वाला नंबर 0 के इक्वल ऐड कर लिया, दूसरे को भी आपने 0 के इक्वल ऐड कर लेंगे और इसमें से आपने निकाल लेना। जैसे कि यहाँ पे -11 और दूसरी साइड पर जाएगा तो +11 हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये देखें +13 है, दूसरी साइड पर जाएगा तो -13 हो गया। तो यहाँ पे देखें इसके सोल्यूशन सेट दोनों के आ गए हैं। तो इतना ही था काम, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन का आपने अभी तक मेथड नंबर 1 पढ़ा है, वो मेथड नंबर 1 क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो वो आज हमने इस वीडियो में किया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटिंग स्केयर चेक करेंगे कि वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो लिंक जो है ना मैंने इसके जो है ना ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस जो क्वेश्चन की समझ लग गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।